नाम सभी मित्रों को। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा, एक तंत्र साधिका। आज हम बात करेंगे कि तंत्र हमें क्या सिखाता है। तंत्र इज़ नॉट कंसर्न्ड विद योर क्लॉथ्स, तंत्र इज़ कंसर्न्ड विद यू। तंत्र हमारे कपड़ों के बारे में नहीं सोचता कि हमने क्या वस्त्र धारण कर रखे हैं। तंत्र कंसर्न करता है कि हम हैं क्या, मतलब कि हम क्या करते हैं। तंत्र वो नहीं देखता। तंत्र हमें ये सिखाता है, तंत्र हमें ये दिखाता है कि हम हैं क्या। करने पे जोर नहीं है उसका, बीइंग पे जोर है, हमारे होने पे उसका जोर है। इफ़ यू आस्क ए क्वेश्चन इट शोज़ वेयर यू आर। अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो हमारी मनःस्थिति दिखाता है कि हम खड़े कहाँ हैं। तो किसी भी सवाल से हमारी स्थिति दिखती है कि इनकी मेंटलिटी कैसी होगी, कि वो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, किन स्थितियों में खड़ा है। इट शोज़ आल्सो दैट वेयर एवर यू आर यू कांट सी। और ये दिखाता है कि हम जहाँ पर भी खड़े हैं ना, वहाँ हम देख नहीं सकते, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ द क्वेश्चन, इसलिए तो ये सवाल अराइज हुआ है। ए ब्लाइंड मैन आस्क व्हाट इज़ लाइट। एक अंधा आदमी ही पूछता है ना कि रोशनी क्या है। अब जब हम सवालों की बात कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति सवाल पूछता है तो उससे उसकी स्थिति का पता चलता है। अब जैसे हमारा सवाल है कि लाइट क्या है, तो इससे क्या साबित होता है कि हम अंधे हैं। एक अंधा व्यक्ति ही लाइट के बारे में पूछ सकता है ना। एंड फिलोसफी विल स्टार्ट आंसरिंग व्हाट इज़ लाइट। और फिलोसफी जो लोग झाड़ते हैं, जो दर्शन शास्त्र होता है, उसमें वो बता भी देते हैं एक अंधे आदमी को कि लाइट कैसी कैसी होती है, क्या क्या होती है। तंत्रा विल नो ओनली दिस इफ़ ए मैन इज़ आस्किंग व्हाट इज़ लाइट। अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है ना कि लाइट क्या है, रोशनी क्या है, तो सिर्फ तंत्र ही उसका वास्तविक उत्तर दे सकता है। इट शोज़ ओनली दैट ही इज़ ब्लाइंड। तो तंत्र आपको बताएगा कि इससे तो यही दर्शाता है ना कि वो व्यक्ति अंधा है, तभी वो लाइट के बारे में पूछ रहा है। तंत्र विल स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन द मैन। अब तंत्र क्या करेगा कि उस व्यक्ति को जवाब देने की बजाय कि लाइट क्या होती है, तंत्र उसका ऑपरेशन, उसकी आंखों का ऑपरेशन शुरू कर देता है। चेंजिंग द मैन सो दैट ही कैन सी। वह व्यक्ति की स्थिति को बदल देता है, मतलब उसके अंधेपन के साथ वो वर्क करता है ऑपरेशन करके, ताकि वो देख सके। तंत्र विल नॉट से व्हाट इज़ लाइट। तंत्र हमें ये नहीं बताता हमारे सवाल पे कि लाइट है क्या। तंत्र विल टेल हाउ टू अटेन इनसाइट। बल्कि तंत्र हमें बताएगा कि कैसे हम अंतर्दृष्टि को उपलब्ध हो सके, कैसे हमारे भीतर की अंतर्दृष्टि जाग सके। हाउ टू अटेन सीइंग, कैसे हम देखना शुरू कर सके। हाउ टू अटेन विज़न, कैसे हमें चीज़ें दिखाई दे सके। व्हेन द विज़न इज़ देयर, और जब आपके सामने दृश्य होगा, द आंसर विल बी देयर, तो आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। जब एक बार आपकी दृष्टि आ जाती है तो फिर आपको बताना थोड़ी ना पड़ेगा हमें कि लाइट होती क्या है। आपके अंधेपन का ऑपरेशन हुआ और आप खुद ही देख पाएंगे कि लाइट होती क्या है। तंत्र विल नॉट गिव यू द आंसर। तंत्र आपको उत्तर नहीं देता, तंत्र विल गिव यू द टेक्निक टू अटेन द आंसर। तो तंत्र आपको टेक्निक देता है, तकनीकियाँ सिखाता है, मेडिटेशन थेरेपी कराता है, ताकि आप देख सको कि रोशनी होती क्या है। ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे हमने पूछा कि लाइट क्या है, तो दिख रहा है कि हम अंधे हैं, तो फिर तंत्र उसका ऑपरेशन करता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, संन्यास क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये नेचर क्या है। बाकी जो लोग फिलोसफर होंगे वो आपको बता देंगे कि ये लाइट है, ये आत्मा परमात्मा है, ये धर्म है, ये
व्यक्ति है, ये जन्म है, ये मृत्यु है। बट तंत्र ऐसा नहीं करता। तंत्र आपको जवाब नहीं देता, तंत्र आपका ऑपरेशन करता है। तांत्रिक एक डॉक्टर ही होता है, एक डॉक्टर की तरह, कि वो आपको अंतर्दृष्टि दे देता है, वो आपकी आंखें ठीक कर देता है, फिर आप खुद देख लेते हो। नाउ दिस आंसर इज़ नॉट गोइंग टू बी इंटेलेक्चुअल। अब आँखों के ऑपरेशन होने के बाद जो आपको रोशनी दिखी है, अब उसका उत्तर इंटेलेक्चुअल नहीं है, बुद्धि से नहीं दिया गया है। आमतौर पर हम बुद्धि से ही बताते हैं ना कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। तो फ़र्क आपको यहाँ समझ आ रहा है। दिस आंसर इज़ नॉट गोइंग टू बी इंटेलेक्चुअल। तो ये बुद्धि से दिया गया आंसर नहीं है। अब आप खुद देख सकते हो, आपकी आंखें हैं। इफ़ यू से समथिंग अबाउट लाइट टू ए ब्लाइंड मैन, दिस इज़ एन इंटेलेक्चुअल। अब किसी अंधे व्यक्ति को आप रोशनी के बारे में बताओ तो वो क्या है, बुद्धिगत आंसर है, वो आपकी बुद्धि से दिया गया है। इफ़ द ब्लाइंड मैन हिमसेल्फ बिकम्स कैपेबल ऑफ सीइंग, और अगर अंधा व्यक्ति खुद इस लायक हो जाए कि वो रोशनी को देख पाए, दिस इज़ द एग्जिस्टेंशियल। तब ये जो उत्तर होगा ना, उसके अस्तित्व से आएगा, उसकी आँखों से आएगा, उसकी दृष्टि से आएगा, उसके होने से आएगा। दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट तंत्र इज़ एग्जिस्टेंशियल। यही मतलब है, यही अर्थ है जब मैं कहती हूँ कि तंत्र जो है वो एग्जिस्टेंशियल है, वो अस्तित्वगत है। तंत्र आपको ये नहीं बताता कि आप ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तंत्र आपकी स्थिति को बदलता है, आपके बीइंग को बदलता है, आपको डूइंग से बीइंग में लेके जाता है। हर स्पिरिचुअलिटी का, हर अध्यात्म का यही मोटिव होता है कि वो आपको जड़ों से बदल देता है। अच्छा करो, पुण्य करो, सच बोलो, ऐसे करो, वैसे करो, ये क्या है? ये सिर्फ नैतिकता है। ये बाहर समाज में, रिश्तों में, मार्केट में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। मोटे मोटे तौर पर बच्चों की तरह डिसिप्लिन ठीक है, बट जब आप अध्यात्म में उतरते हो ना, तो ये चीज़ काम नहीं आती कि सुबह 4 बजे उठो, कि ब्रह्मचार्य का पालन करो, कि ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो, कि हर रोज़ नहाओ, कि मंदिर जाओ, कि पूजा पाठ करो, कि ऐसे रंग के वस्त्र धारण करो। ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी बुद्धि की हैं। ये इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि के स्तर पे। लेकिन बुद्धि के स्तर पे व्यक्ति टीचर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता, आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपको ये बातें सिखा रहा है ना कि कितने बजे उठो, क्या खाओ, ये सब एक टीचर के काम है। अगर आप अध्यात्म में उतरना चाहते हो, अगर आप धर्म धारण करना चाहते हो, सन्यासी बनना चाहते हो, आपको तांत्रिक बनना, तंत्र साधक आपको होना है, तो आपको अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आँखों का, अपने होने का। तो ये तंत्र की भाषा है। बाकी तंत्र के नाम पे जो भी आप लोग देखते हो, सुनते हो, वो सब फेक है, वो सब झूठ है। वो सब आप लोगों को ना अट्रैक्ट करता है, आपकी उत्तेजना को बढ़ाता है। जहाँ इतना शोर शराबा हो, आप लोगों ने देखा ही होगा कि तंत्र कैंप में क्या क्या हो रहा है, तो वो आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक स्तर पे आप लोगों को चीज़ें सिखाता है, बट एग्जिस्टेंशियल आपको होना है, अस्तित्वगत आपको होना है। तो ये था आज की शेयरिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद के साथ समझ आई होगी। तो अपनी उत्तेजना को आप लोगों को छोड़ना है। जिन जिन चीज़ों से आप उत्तेजित होते हो ना, आपको स्टेबल होना सीखना है, आपको वर्तमान में रहना सीखना है। आपकी जो स्पीड है ना, उसको धीमा करना सीखना है। आपको डूइंग से बीइंग में जाना है। सेक्स नहीं करना, सेक्सुअलिटी को समझना है। फ़र्क समझ आ रहा है सेक्स और सेक्सुअलिटी में? सेक्स वो होता है एक एक्ट, एक वर्ब जिसको हम कर रहे हैं। सेक्सुअलिटी क्या होता है? हमारी कामुकता, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी जीवन ऊर्जा,
तो जीवन ऊर्जा को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, इसको कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, इसको कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि हम इस ऊर्जा से समाधि को पा सकें। कैसे हम मनुष्य होने से ऊपर उठ सके, कैसे हम प्रकृति से ऊपर उठ सके, कैसे ये जो माया है, संसार है, इसको हम समझ सकें। इससे भागना नहीं है, इसको समझना है, डट के, ठहर के, घर परिवार के बीच में रह के, समाज में रह के आप लोगों को इस संसार को समझना है। सिर्फ इसको छोड़ के भागना नहीं है, त्यागना नहीं है घर परिवार रिश्तों को। जब ठहर के आप चीज़ों को समझ जाते हो ना, तो अपने आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो। और ठहरने के लिए आपको क्या चाहिए? अवेयरनेस, होश आपका, मेडिटेशन आपको चाहिए। तो डेली गूगल मीट ऐप पे मेरी क्लास होती है, और आज तो पूर्णिमा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, पाथलेस पाथ ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और 9 से 10 मेरे साथ गूगल मीट ऐप पर जुड़िए, और मेडिटेशन क्या होता है उसका टेस्ट लीजिए। मेडिटेशन के थ्रू जीवन में अवेयरनेस लेके आइए। तंत्र से रिलेटेड सारी वीडियो मेरी सुनिए। तो उसके बाद अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। फ़िलहाल आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि डेली मेरे साथ मेडिटेशन क्लास में जुड़िए, मेरे साथ कनेक्शन बनाइए, ताकि मैं आप लोगों पे वर्क कर सकूं, ताकि हम सब लोग मिलकर तंत्र पे वर्क कर सकें, हम तंत्र साधक बन सकें। और ये तभी संभव है जब आप मेरे साथ कनेक्शन फील करोगे। मेरी तरफ से एक कदम आपकी तरफ है कि मैं डेली वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ कि तंत्र होता है क्या है। अब दूसरा कदम आप लोगों को उठाना है मेरे साथ मेडिटेशन क्लास में जुड़ के। आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप लोगों को एहसास हो सके, मेडिटेशन का टेस्ट पता चल सके कि क्या करवाती हूँ मैं। उसके बाद डेली मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, और मुझे लगेगा कि हाँ, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तभी मैं आप लोगों को वर्कशॉप में अलाउ कर पाऊँगी। सीधा अलाउ नहीं करूँगी मैं, भले आप कितनी भी फीस दे लो मुझे। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज की पूर्णिमा का चाँद आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो। जैसे आज चाँद पूर्ण हो रहा है, आप लोगों को पता है चाँद का प्रभाव समुद्र पे पड़ता है। आज समुद्र का पानी भी, ज्वार भाटा आता है समुद्र में भी, आज वो भी ऊपर की तरफ उठता है। उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी ऊपर उठना चाह रहा है, और हमारे भीतर 70% पानी होता है। तो चाँद का प्रभाव हमारे ऊपर भी तो पड़ता है, हमें भी तो पूर्ण होना है, हमें भी तो वो शीतल चमक चाहिए, हमें भी तो उस चांदनी में चमकना है, हमें भी तो अपने फूल को खिलाना है, सहस्त्रार तक जाना है मूलाधार से। तो अपने भीतर प्यास पैदा करो, पानी खुद ब खुद मिल जाएगा आप लोगों को। शिकायत ये नहीं है कि हमें ईश्वर नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता, हमें मुक्ति नहीं मिलती। शिकायत ये है कि हमारे भीतर प्यास नहीं है, हमारे भीतर निष्ठा नहीं है, हमारे भीतर वो बेचैनी नहीं है परमात्मा को पाने की, खुद को पाने की। तो जीवन में अगर आनंद चाहिए, ऑब्वियस सबको ही आनंद चाहिए, कनेक्शन चाहिए, वो इंटीमेसी चाहिए पूरे यूनिवर्स के साथ। वो इंटीमेसी फील नहीं होती ना, वो कनेक्शन। जब तक हमें जुड़ना नहीं आता, योग जिसको हम बोलते हैं, तब तक हमें अकेलापन रहता है, और अकेलेपन में व्यक्ति डिप्रेशन में ही रहता है, तनाव में ही रहता है। भले उसके जीवन में कितना कुछ वो अचीव कर ले, कितना धन आ जाए, कितने रिश्ते आ जाए, तो ये कनेक्शन बनाना कहाँ से सीखोगे? ये आपको तंत्र ही सिखाएगा, ये आपको मैं ही सिखाऊंगी। तो देर मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पाथलेस पाथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और शाम को 9 से 10 तैयार रहना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।